हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्लास 10th 1 नंबर वाले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनमें से कुछ को हम करेंगे। पहला सवाल दिया गया है कि द्विघाती समीकरण है उसका विविक्त कर क्या होगा। विविक्त कर आपको फॉर्मूला ध्यान होगा। विविक्त कर का फॉर्मूला है विविक्त कर के लिए d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। अब इसमें जो BAC है वो क्या है, हमारी जो व्यापक रूप है द्विघाती समीकरण का, उसके हिसाब से x की स्क्वायर के साथ जो पहले गुणांक है वो a है, x से पहले जो गुणांक है वो जो b है, और जो बिना x की संख्या है वो c है। यहाँ पर x के वर्ग से पहले है 2, यानी कि a जो है वो 2 चल रहा है। x के पहले कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 पढ़ेंगे, यानी b है 1, a हमने अभी देखा था 2, c जो बिना x की संख्या है यानी कि माइनस का 6, 1 का वर्ग 1 की 1 से गुणा, माइनस की माइनस से गुना हुई प्लस हो गया, 4 की 2 से गुना हुई 8, 8 की 6 से हुई 48, तो टोटल आ गया इसमें 49। तो विविक्त कर जो है वो कितना होगा, 49 होगा। इसी तरह से फिर इसका आगे वाला सवाल है, अब जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण के मूल बराबर हैं। हमारे पास जो विविक्त कर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 3 आंसर हो सकते हैं। या तो इसको हल करने पर संख्या 0 से कम आएगी, या 0 के बराबर आएगी, या 0 से ज़्यादा आएगी। 3 संभावनाएं हैं। अगर हम कोई विविक्त कर निकालते हैं किसी भी समीकरण के लिए तो विविक्त कर का मान या तो 0 से कम है, या 0 के बराबर है, या 0 से ज़्यादा है। अगर तो ये मान 0 से कम है, यानी कि जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं हैं। जब ये कम चल रहा है तो इसका मतलब है कि जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं है। अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक हैं और समान हैं। यदि 0 से बड़े हैं तो मूल वास्तविक हैं और असमान हैं, यानी कि बराबर नहीं हैं। तो जब हमें कंडीशन दी गई है कि मूल बराबर हों तो इसका मतलब क्या हुआ, मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर लेकर चलना है। अब यहाँ पर भी पहले की तरह ही b क्या रहेगा, जो x से पहले संख्या है, x से पहले 2k जो है इसका हमने कर दिया है वर्ग। a यानी x के वर्ग से पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 पढ़ेंगे, c यानी बिना x की संख्या 9, ये हम निकाल रहे हैं। 4k का वर्ग हो गया जब 2k को 2k से गुना किया, 9 की 4 से गुना हुई 36, 0 के बराबर चलाना है क्योंकि मूल बराबर हैं, यानी कि 4k का वर्ग 36 के बराबर है। k का वर्ग हो गया 9, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर प्लस माइनस 3, तो इसलिए जो c है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब हमें जो समीकरण दिया गया है उसके मूल ज्ञात करने हैं। क्या मूल हो सकते हैं ये हमें पता लगाना है। बटे में 3 चल रहा है तो इसको बराबर करने के लिए हमने हर एक संख्या को 3 से गुना कर दिया। यहाँ से ये समीकरण हमारा इस तरीके से लिखा जा सकता है। जो समीकरण है वो हमने बदल करके लिख दिया। 3 से गुना किया 9 हो गया, 3 से गुना गया 6 हो गया, 3 को 3 से कट गया तो यहाँ 0 को 3 से गुना किया तो 0 रह गया। अब हमें इसके लिए देखना है कि इसके मूल क्या होंगे, तो हम द्विघाती सूत्र का इसमें इस्तेमाल करते हैं। हम इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सूत्र के हिसाब से निकाल रहे हैं। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a माइनस बी यानी कि x से पहले गुणांक जो है वो अपने निशान के साथ चलेगा तो माइनस का 6, इसी तरह से b का स्क्वायर यानी इसका वर्ग, a की जगह पर x की 2 से पहले जो संख्या लिखी है ये संख्या 9 है, c यानी कि जो बिना x की संख्या है ये संख्या 1 है। इसको भाग करना है 2a से, a की जगह पर 9 चल रहा है 3, तो इसके 2 हल हो गए 1/3 1/3। विविक्त कर के 0 होने की वजह से दोनों ही हल एक दूसरे के बराबर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 2 समीकरण के 2 मूलों का गुणनफल हमें जो है उसको ज्ञात करना है कि गुणनफल कितना होगा। गुणनफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मूलों का गुणनफल। जो भी द्विघाती समीकरण है उसके लिए यूज़ होता है। मूलों का गुणनफल क्या है, c बाय में a। अब c यहाँ पर क्या है, c जो है बिना x की संख्या है, बिना x की संख्या यानी कि 5।
ए क्या है जो x के वर्ग से पहले है, कुछ नहीं लिखा है तो 1, यानी कि गुणनफल कितना हो गया 5। तो आंसर जो है बी है, इसके अंदर जो बी पार्ट है वो इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक द्विघाती समीकरण है, इसके मूल वास्तविक होंगे कब होंगे। ये हमने कंडीशन थोड़ी देर पहले की थी दूसरे प्रश्न के अंदर कि मूल वास्तविक कब होते हैं, जब कभी विविक्त कर यानी कि डी 0 है या 0 से ज़्यादा है, उस वक्त मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं हम इसको चिन्ह के हिसाब से, और क्योंकि हमें जो रकम दी गई है उस रकम के अंदर सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में दिया हुआ है, तो हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है या तो 0 है या 0 से ज़्यादा है। अब पहली कंडीशन में 0 से ज़्यादा दिया हुआ है, ये सही है। दूसरी कंडीशन के अंदर 0 से कम है, इसमें वास्तविक मूल नहीं होंगे, दोनों एक साथ भी नहीं होंगे, और इसलिए हमारे पास ऑप्शन इसमें से क्या हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, जो हमारे पास इसके लिए सही ऑप्शन है। यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज़्यादा है उस वक्त मूल कैसे हैं, वास्तविक है। अब हमें देखना है कि द्विघाती समीकरण इनमें से कौन सा है। कुछ ऑप्शंस दी गई हैं और हमें उनमें से द्विघाती समीकरण को पता लगाना है। द्विघाती समीकरण यानी जिसकी घात 2 है, तो हमने पहले इसको हल करके देखा। पहली वाली संख्या को हल किया, x प्लस 1 जमा बटे x, ये हमारे पास किसके बराबर चल रहा है, 2 के। x को इधर गुना कर दिया, x स्क्वायर प्लस 1, ये x इधर जा करके गुना हो गया 2x, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर है 0 के। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये द्विघाती है। अब यहाँ पे जो ये समीकरण है, घात तो इसमें भी 2 चल रही है, लेकिन x के ऊपर माइनस की घात आ गई। जिसके ऊपर माइनस की घात आती है उसे हम बहुपद नहीं मानते, इसलिए ये नहीं है। यहाँ पे 3 घात चल रही है तो ये त्रिघाती है, यहाँ पे 4 घात चल रही है तो ये भी द्विघाती नहीं है। द्विघाती सिर्फ एक ही है हमारे पास, जो a है वो हमारा आंसर सही है, यानी कि x जमा 1/x बराबर का 2 होना, ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसी तरह से अगले प्रश्न में हमें बताना है कि इसकी कितनी घात है जो ये समीकरण चल रहा है। जब दोनों तरफ संख्याएं हैं तो हमें उसको हल करके देखना होगा। यहाँ से x की घात चलेगी 3, ज़्यादा से ज़्यादा x की घात 3 चलेगी। यहाँ जब ये x इससे गुना होगा यहाँ पे भी x की घात 3 चलेगी। 2x की 3 और यहाँ से x की 3 घटाने के बाद भी x की 3 घात बचेगी, यानी कि ये जो समीकरण है ये कैसा होगा, त्रिघातीय समीकरण होगा। हमने पूरा खोलने की बजाय सिर्फ और सिर्फ इनकी घात के आधार पर देख लिया। x की अधिकतम घात 3 चल रही है, यहाँ इसको गुणा करके भी 3 चल रही है, और दोनों का अंतर लेने के बाद भी x की घात 3 खत्म नहीं होती, इसलिए ये त्रिघातीय समीकरण है। अगले प्रश्न के अंदर हमें जो समीकरण दिया गया है उसके लिए हमें 2 मूल बता दिए गए हैं जिनका नाम अल्फ़ा और बीटा दिया है। हमें 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का जोड़ निकालना है। अब ये सीधे सीधे योगफल नहीं पूछा, मूल का योगफल नहीं है ये। हमारा जो फॉर्मूला है -b/a वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मूलों का योगफल ना हो करके उनके व्युत्क्रम का योगफल हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अल्फ़ा और बीटा हैं कितने। अल्फ़ा यानी कि जो हमारे पास समीकरण दिया गया है उस समीकरण को हमने हल किया। x की 2 जमा x माइनस 2 बराबर है 0, ये एक समीकरण था। इसको हमने हल कर दिया, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, इस फॉर्मूले से हम इसको हल कर रहे हैं। b कितना हो गया जो x के पहले चल रहा है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। a कितना हो गया जो x के वर्ग से पहले है। c कितना हो गया जो बिना x की संख्या है। नीचे फिर से जो मान है वो हमने लिख दिए, तो यहाँ से ये कितना आ गया, माइनस का 1, 4 की 2 से गुना हो गई 8 बटे में 2, वर्गमूल कर दिया तो 3 आ गया। एक बार तो 3 को इसमें से घटाना है और एक बार 3 को इसमें से जोड़ना है। तो जब हमने इसको घटाया है तो ये है -4 बटे में 2, और जब जोड़ा है तो ये है 2 बटे में 2, यानी कि -2 और 1। ये जो है हमारे पास अल्फ़ा बीटा का मान आया है। लेकिन हमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, 1 बटे में अल्फ़ा और 1 बटे में बीटा। 1 बटे में अल्फ़ा यानी कि -2 और बीटा से भाग हो रहा है यानी कि 1 से। 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, यानी कि 1/2 जो है वो हमारे लिए आंसर हो गया। तो जो A है वो हमारा इसके लिए आंसर है।
अगला प्रश्न देखेंगे। द्विघात समीकरण है अल्फ़ा और बीटा, इसके दो मूल हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। अब जो पहले वाला प्रश्न था और जो ये प्रश्न है, इन दोनों में अंतर है। पहले वाले में 1/में अल्फ़ा और 1/में बीटा का योग निकालना था, इसलिए पहले हमने मूल निकाले फिर उनको जोड़ कर देखा। यहाँ पर भी हम उसी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें व्युत्क्रम लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम इसको सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोई भी द्विघाती समीकरण हो, उसके लिए मूलों का योगफल, हमारे पास फॉर्मूला है, मूलों का योगफल जो है वो किसके इक्वल है, वो है -b/2a। अभी इस समीकरण के अंदर b यानी कि x से पहले की संख्या, ये है 3, a चल रहा है 2, यानी कि -3/4। जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या चल रहा है, -b/2a, ये है इनका योगफल। तो 2 तो 2 है ही, और a जो है हमारे पास वो कितना आ गया, ये x के स्क्वायर से पहले वाली संख्या है, इसलिए ये आ गया /2। अगला प्रश्न देखिए। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं। अब हमें दे दिया गया है कि जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं हैं। जब मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब जो हम डिस्क्रिमिनेंट यानी जो विविक्त कर निकालेंगे b² - 4ac, वो 0 से कम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मान है ये 0 से कम आएगा। b कितना चल रहा है, जो x के पहले संख्या है, यहाँ -k चल रहा था तो -k का वर्ग। a क्या है, जो x के वर्ग से पहले संख्या है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 लेंगे। c क्या है, बिना x की संख्या है, ये भी 1 है, इसको 0 से कम होना चाहिए। ये हो गया k का वर्ग -4, 0 से कम। k का जो मान है, k का वर्ग, वो 4 से कम है, दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया तो k का मान हो गया +-2, यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 2 इन दोनों के बीच में है ये, इसलिए k का मान कितना हो गया, ये -2 से ज़्यादा है और +2 से कम है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं और समान हैं, तो प्रत्येक मूल क्या होगा। अब ये जो रूप दिया गया है, इसी के आधार पर हमें लिखना है कि मूल वास्तविक और समान कब होते हैं। जब d यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर होता है, तब मूल वास्तविक और समान होते हैं। यानी कि 4ac की जगह हम बदल दें तो b² जो है वो 4ac के बराबर है, यानी कि जो हमारे पास b का वर्ग है वो 4ac के बराबर है। अब हमें जो इसमें निकालना है वो निकालना है प्रत्येक मूल कितना होगा। मूल निकालने के लिए हमने जो द्विघाती सूत्र किया हुआ था, यानी कि हमारे पास संख्या आती है -b ± वर्गमूल के अंदर b² - 4ac/2a। अब यहाँ से ये जो विविक्त कर है ये तो 0 होने वाला है, तो ये पीछे वाली सारी संख्या 0 हो गई। ये कितना बच गया, -b/2a। दोनों समान है तो दोनों ही आंसर -b/2a होंगे, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन हमारा सही है, -b/2a जो है वो इसके मूल होंगे। फिर पूछा गया है, 4 ऑप्शन दी हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से द्विघाती समीकरण कौन सा है। द्विघाती समीकरण में देखिए, जो पहला है यहाँ पे घात 1 चल रही है तो ये तो रैखिक समीकरण है। दूसरे की घात 2 है, इसलिए ये द्विघाती है। तीसरे के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 दिखाई देता है, लेकिन जब इसको खोलते हैं तो ये भी x का वर्ग है। x के वर्ग में से x का वर्ग घट के 0 बन गया, इसलिए ये तो द्विघाती नहीं बचेगा। यहाँ पर बटे में चला गया, हमें मालूम है बहुपद के अंदर बटे में हम x की संख्या नहीं लेते, इसलिए ये भी नहीं है। तो जो b ऑप्शन है वो हमारा सही हो गया, यानी कि ax² - bx + c का 0 होना जो है ये द्विघाती समीकरण। अगला प्रश्न देखिए। समीकरण दिया गया है और उसके मूल हमें पता लगाने हैं। जैसे हम पहले करते आए हैं उसी तरह से द्विघाती सूत्र को यूज़ किया। x बराबर है -b ± b² - 4ac/2a। अब b यहाँ पे क्या है, जो x से पहले संख्या है, जितनी भी संख्या है वो पूरी लेनी है निशान के साथ। तो -4 वर्गमूल 3 जो है ये b की संख्या है। फिर वर्गमूल में हमें b का वर्ग लेना है, b का वर्ग यानी कि -4 वर्गमूल 3 का वर्ग। a लेना है साथ में, यानी x से पहले की संख्या। c लेना है बिना x की संख्या, इसके बटे में 2a यानी कि 1। अब ये जो हमारे पास संख्याएं हैं इसको हल कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस, यहाँ से जब हमने वर्ग किया 4 का वर्ग 16, वर्गमूल 3 से हुआ तो 3 आ गया, तो 16 की 3 से गुना कर दी तो 48,
48 में से 36 जो है वो माइनस हो रहा है। बाएं में इसके 2 तो चल ही रहा है, तो ये है 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस इसको घटाया तो 12 आ गया बटे में 2। 12 का मतलब क्या हुआ, हम इसको 4 गुना में 3 लिख सकते हैं। 4 का हमने वर्गमूल कर दिया तो 2 आ गया, अंदर रह गया 3 और बटे में 2 है ही। 2 को कॉमन निकाला और उसको कैंसिल कर दिया तो 2 वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 3, ये जो है हमारे पास संख्या आ गई। यानी कि जो संख्या है वो एक बार 2 वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 को जोड़ने से आती है और एक बार घटाने से आती है। जब 2 वर्गमूल 3 में यानी कि वर्गमूल 3 2 बार था और एक वर्गमूल 3 और जुड़ गया तो टोटल हो गए 3, और जब इनको आपस में घटाया 2 में से एक वर्गमूल 3 कम हो गया तो बच गया वर्गमूल 3, यानी कि 3 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 इसके आंसर हो गए, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक द्विघाती समीकरण है दिया हुआ, उसके मूलों का योग निकालना है। अब मूलों के योग के लिए जो हमने अभी फॉर्मूला किया था, मूलों का योगफल किसी भी द्विघाती समीकरण के लिए -b/2a, b यानी कि x से पहले की संख्या, a यानी कि x के वर्ग से पहले की संख्या, तो इसको जब हमने भाग कर दिया तो हमारे पास संख्या आ गई। तो हमारे पास जो संख्या आ गई वो आ गई है 3। कभी कभी सवाल में भी गलतियां होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो निकाला वो गलत हो, तो अपने ऊपर विश्वास रखना है। कभी ऐसा हो कि रकम गलत है तो आप सही निकालेंगे और उसकी जो भी रकम है उसको एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे कि कहीं गलती आपकी ना हो। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण जिसके मूल 5 और 4 हैं। तो अब मूल उसने बता दिए हैं तो वो समीकरण क्या होगा ये हमें बताना है। हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है x² माइनस जो भी मूल हैं उनका आपस में जोड़, उसके पीछे x लगाते हैं, और जो भी मूल हैं उनका गुणनफल, और ये बराबर किसके चलता है, 0 के बराबर चलता है। तो x की 2 तो है ही, योगफल 5 और 4 को जोड़ा 9 आ गया, और जब हमने गुणनफल लिया है इनके आपस में गुणा, तो जब गुणा कर दी 5 की 4 से तो 20 आ गया, यानी कि x की 2 माइनस 9x प्लस में 20, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो हमारी सही ऑप्शन है। द्विघाती समीकरण है, अब इसके 2 मूल दे दिए गए हैं, समीकरण क्या होगा, फिर से हमें क्या करना है, जो योगफल है वो देखना है, यानी 2 जमा वर्गमूल 5 के अंदर 2 माइनस वर्गमूल 5 कर दिया जाए। वर्गमूल 5 में से वर्गमूल 5 गया 0, 4 रह गया योगफल। जब इसका गुणनफल करते हैं यानी कि इनके आपस में गुना करते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, तो ये संख्या कितनी आ जाती है, हल करके -1 आ जाती है। जब हमने इसके लिए समीकरण बनाना है तो x की 2 माइनस में योगफल के पीछे x लगाना है, गुणनफल के पीछे कुछ नहीं आएगा, तो हमारे पास संख्या क्या हो गई, x की स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर है 0। ये हमारे पास इसके लिए समीकरण बन गया है। नेक्स्ट है x का मान हमें बताना है। x का मान बताने के लिए जब ये गुणनखंड के रूप में दिया है तो पहली संख्या को 0 कर दिया, दूसरी संख्या को 0 कर दिया, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, तो हमारे पास मान क्या आ गए, -5 और +6।